हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद इब्राहिम है और आप देख रहे हो H5 टीवी। जैसे कि हमारे यहाँ कर्नाटका में 3 जगह पे बाई इलेक्शंस थे। तो पहला शिंगाउल और संदूर और चन्नपटना में। चन्नपटना एक हाई वोल्टेज क्षेत्र रहा और जिसकी पोलिंग इस तरह से थी। पहले तो शिंगाओं में आप देख सकते हो कि 80.48% पोलिंग हुई और सिंदूर में 76.24% पोलिंग हुई। वहीं चन्नपटना में आकर 88.80% पोलिंग हुई। तो यहाँ पे ना एक टोटली एक अच्छा चन्नपटना में एक अच्छी पोलिंग हुई ओवरऑल, जिसमें यहाँ के टोटल वोट्स हैं चन्नपटना के 2,32,950 वोट्स। तो उसमें से यहाँ पे पोलिंग हुई 2,06,860 वोट्स की पोलिंग हुई। तो जिसमें एक अच्छा मीन्स परसेंटेज नजर आया, जिस सिर्फ यहाँ पे 17.20% वोटिंग नहीं हुई। ओके, तो इसके साथ जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम वोटों की यहाँ पे पोलिंग की बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे मेल वोटर्स हैं 1,12,324 और वहीं पे फीमेल वोट्स हैं ये 1,20,617 और ट्रांसजेंडर वोट हैं 6। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल एक अच्छा पोलिंग टर्नआउट देखा गया। तो से हम लोग बात करेंगे जहाँ पे हमारे वोट्स जैसे मुस्लिम्स के वोट्स यहाँ पे टोटल हैं 30,425 वोट्स, जिसमें से पोलिंग हुई सिर्फ 24,980 पर 6 वोट्स। ओके, तो टोटल परसेंटेज देखा जाए तो 82% वोटिंग हुई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लैग कर गए। ओके, हाँ, जहाँ पे 18% वोटिंग नहीं हुई हमारी। ओके, सो एक गौर करने की बात है। ओके, तो मुसलमानों के जो यहाँ पे 30,000 वोट ही है, तो उसमें से भी ना सम अराउंड 5,500 वोट्स हुए नहीं है। ओके, तो पता नहीं कि कहाँ पे हम लोग ये रह गए। बट अब जब भी वोट करें तो दिमाग में सोचें कि इसका इफेक्ट बहुत सालों तक पड़ता है। ओके, तो मैं हम तमाम मुसलमानों भाइयों से और बहनों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आपका वोट एक भी वेस्ट ना करें। बट हमारी ये बदनसीबी है कि हमारे लोग सुनते नहीं हैं और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो हक था 5,500 वोट हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए। ओके, तो मैं यहाँ पे वार्ड वाइज भी आप देखें जाएं तो बहुत टर्नआउट में भी फर्क रहा, जिसमें जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से जो काउंसिलर्स हैं पॉपुलर लीडर्स जो कांग्रेस के हैं, तो उनके वार्डों के हिसाब से बताऊं तो ना पहले आप ले लो वार्ड नंबर 16 जहाँ के लीडर हैं खिजर। ओके, इनकी पोलिंग बूथ में ना 1,675 वोट हैं, जहाँ पे 1,207 पर 6 वोट्स कास्ट किए गए। ओके, इस्तेमाल हुए, जहां पे 75% ही वोटिंग ये की गई। ओके, तो 25% वोटिंग हुई नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ना टोटल सम अराउंड 408 वोट वेस्ट कर दिए। ओके, तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे वासिल अली खान की वार्ड जो वार्ड नंबर 17 है। तो इसमें टोटल वोट हैं 3,524 और वोटिंग हुई 2,970 ओके, तो यहाँ पे भी ना तो आप 84% वोटिंग हुई। बट अगेन आप नंबर वाइज देखेंगे तो ना यहाँ पे 540 पर 5 वोट इस्तेमाल ही नहीं किए गए। ओके, जिसका डायरेक्टली आप देखें तो 16% होता है। ओके, तो ये वोट्स चले ही नहीं। ओके, पता नहीं कहाँ पे हमारे लीडर्स लैग कर गए। ओके, तो देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लियाकत अली खान की वार्ड नंबर 18 वार्ड नंबर 18 में 2,080 पर 9 वोट्स हैं। तो वहां पे पोलिंग सिर्फ हुई 1,610 वोटों की। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 470 पर 9 वोट्स इस्तेमाल ही नहीं किए। ओके,
तो यहाँ पे टोटल पोलिंग हुई 77% की। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना 23% वोट इस्तेमाल ही नहीं किए। ओके, तो वहीं पे हम नेक्स्ट देखेंगे हमीद और अतीक मुनव्वर की वार्ड पर, जिनकी वार्ड नंबर है 19। तो यहाँ पे टोटल वोट्स हैं 1004 वोट हैं, तो जिसमें से 840 पर 3 वोट इस्तेमाल किए गए। तो वहीं पे 160 पर 1 वोट इस्तेमाल ही नहीं हुए। ओके, जो पोलिंग पे नहीं आए इस लोग। तो 84% इनका ओवरऑल 84% वोटिंग हुई, जिसमें 16% हम लोग लैग कर गए यहाँ पे भी। देन हम लोग बात करेंगे वार्ड नंबर 21 की, जहाँ पे लीडर हैं तौसीफ अहमद। तो यहाँ पे ना टोटल वोट्स हैं 1860 और यहाँ पे वोटिंग हुई 1580 पर 7 वोट्स कास्ट किए गए, जिसमें एक अच्छा टर्नआउट देखा गया। 85% टर्नआउट हुआ। ओके, जिसमें यहाँ पे जो वोट्स इस्तेमाल नहीं किए हुए वो हैं 270 पर 3 वोट, जिसका परसेंटेज निकाला जाए तो 15% फीसद वोट इस्तेमाल नहीं हुए। ओके, तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे साबिर की वार्ड पे, जिनकी वार्ड नंबर 22 है। तो यहाँ पे 2 लीडर हैं कांग्रेस के, यहाँ पे इस इलेक्शन में बहुत ये पॉपुलर लीडर हैं। साबिर काउंसलर हैं, प्रेजेंट काउंसलर हैं, और वहाँ के और एक लीडर भी हैं जबीउल्लाह खान। तो ये दोनों मिलकर ये वार्ड की रहबरी में रहेंगे होंगे। ओके, 13,335 वोट इस वार्ड के हैं, तो वार्ड नंबर 22 के। तो यहाँ पे ना 2570 को 1 वोट ही इस्तेमाल किए गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 77% वोटिंग हुई और 23% वोटिंग हुई नहीं, जिसका आप नंबर्स में देखे जाएं तो 707 पर 4 वोट इस्तेमाल नहीं हुए। तो मुझे एक लगता है ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी कम्युनिटी के लिए कि जहां पे इतना बड़े नंबर में वोटिंग ना हो। ओके, तो आप लोग जब भी ये कर रहे हैं, तो लीडर्स कोई भी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप वोटर्स को मोटिवेट करें कि वहां पर आए। तो आप तो इस बार इस इलेक्शन ना तो आप नोटों की बारिश हुई है ऐसे दिखाया गया है न्यूज़पेपर्स में यहाँ पे चंदपटना में। ओके, तो मैं अगली वार्ड के लीडर्स मतीन खान की वार्ड नंबर 23, जिसमें टोटल वोट्स हैं 1540 पर 6, और वहां पे वोटिंग की गई सिर्फ 1180 पर 8 वोट्स चले, और ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 77%। ओके, यहाँ पे भी 23% लैक हुए वोटिंग वेस्ट हुए, और जिसका नंबर देखा जाए तो 350 पर 8 वोट्स यहाँ पे भी वेस्ट हुए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रफीक खुनमीरी की वार्ड, जो वार्ड नंबर 24 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं 2709 वोट्स हैं यहाँ पे टोटल। तो जिसमें नंबर ऑफ वोटर्स ने पोलिंग की 2270 पर 7 वोट्स चले, और एक परसेंटेज में देखा जाए तो 84% यहाँ पे पोलिंग हुई। ओके, मगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ के वोट जो इस्तेमाल नहीं हुए वो हैं 430 पर 2 वोट्स इस्तेमाल नहीं हुए, जो वेस्ट हुए हैं वोट। ओके, तो इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 16% वोट्स यहाँ के वार्ड नंबर 24 के वेस्ट हुए हैं। ओके, कंपेयर टू आप देख लो जहां पे भी हमारी मेजोरिटी है ना, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग का एक वोट भी वेस्ट ना चाहिए। ओके, तो फिर से मैं नेक्स्ट वार्ड पे जाऊंगा, जो बावासा की वार्ड है, वार्ड नंबर 25। ओके, यहाँ पे ना वार्ड नंबर 25 में 2406 वोट हैं। तो यहाँ पे पोलिंग हुई 1912 वोट इस्तेमाल किए गए। ओके, तो परसेंटेज में देखा जाए तो 79% वोटिंग हुई, और जो एक लैक कर गए। तो ओके, तो जो वोट्स इस्तेमाल नहीं हुए करीबन 500 वोट्स इस्तेमाल ही नहीं हुए। ओके, जो वो कास्ट करने के लिए नहीं है। देयर आर सो मेनी रीजंस बता रहे हैं वहां पे। तो देखा जाए तो 21% वोटिंग हुई नहीं उस वार्ड की। ओके, देन हम लोग बात करेंगे प्रशांत की वार्ड, प्रशांत और वहां पे सद्दाम, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 26 में 2729 वोट्स हैं। ओके, जिसमें 2200
40 पर 9 वोट्स पोलिंग कास्ट हुई, और रिमेनिंग वोट्स जैसे यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज रहा 82%, और यहाँ पे भी सम अराउंड 489 वोट्स इस्तेमाल ही नहीं हुए, ओके, कास्ट नहीं किया गया, इसको वेस्ट हुए एकदम, आप बोल सकते हो इसकी तरह से, ओके। देन आप नेक्स्ट बात करोगे मुख्तार वार्ड नंबर 27 की। तो वार्ड नंबर 27 का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरे हिसाब से, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे टोटल वोट है 1530 पर 4 वोट, जहां पे वोटर की टर्नआउट हुआ, जो पोलिंग हुई है 1380 वोट्स कास्ट किए गए, जिसमें सिर्फ कितना 87% कंपेयर टू ऑल मुस्लिम वार्ड को देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है 87%, ओके। यहाँ पे सिर्फ 204 वोट वेस्ट हुए, ये भी नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे सबसे कम पोलिंग ये वेस्ट हुई है, ओके। तो मुख्तार की वार्ड का एक अच्छा टर्नआउट देखा गया। उसके बाद आप इब्राहिम और बदरून, तो इनकी वार्ड नंबर 28 है, तो वहां पे टोटल वोट है 2350 पर 4, तो टोटल वोट कास्ट पोलिंग हुई 2060 पर 60 वोट्स, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ये देखा गया। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 88% वोटिंग हुई, जिसमें वोट यहाँ पे वेस्ट हुए 280 को 8 वोट वेस्ट हुए। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर था वोटिंग का। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी मुस्लिम वार्ड के वोटिंग लिस्ट है वो भी लगा दूंगा, तो आप देख लेना कि क्या किस वार्ड के वोट कितने वेस्ट हुए हैं, ओके। तो हमें चाहिए कि हम अगले सपोज नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी हम लोग ये करें, तो हमारे 100% पोलिंग होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ओके। तो हमारा एक भी वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी आए हुए हैं इलेक्शन के बाद, जैसे निखिल कुमारस्वामी का स्टेटमेंट आया एक दिन बाद पोलिंग होने के बाद, और उसके बाद सीपी योगेश्वर का भी स्टेटमेंट आया, ओके। जैसे डीके सुरेश का भी स्टेटमेंट आया हुआ है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ी चीज कलामी गड़बड़ हुई, बट आपको मैं बताता चलूं ओवरऑल ना जो कास्टिंग वोट्स ऑफ ये हुई है, तो एक अच्छी वोटिंग कास्ट हुई है, ओके। तो एक विवाद भी रहा जिसपे हम लोग बात करेंगे और किसी टाइम पे, जो जमीर अहमद को लेकर मीडिया ने गन मचाई हुई है, ओके। तो थोड़े वोट्स जो आप जज्बात में आके बोल देते तो उस पे मीडिया ने अच्छे से गन मचाई हुई है। तो ये होने के बाद हम लोग ओवरऑल ये कर रहे हैं, ओके। तो मैं बात करूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जब हम देखेंगे कि इस बार ना अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, तो इंशाल्लाह हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक अच्छा रिजल्ट आए, ओके। चन्नपटना में एक अच्छा रिजल्ट आए, और हम जैसे अभी भी ना जो भी हो एग्जिट पोल्स, जैसे बैंगलोर अखबार वालों की एग्जिट पोल्स आई हुई है, ओके, जिसमें सीपी योगेश्वर को लीडिंग दिखाया जा रहा है, और एक कहीं पे और एक एग्जिट पोल आई है जिसमें निखिल कुमारस्वामी को लीडिंग दिखाया जा रहा है, ओके। ओवरऑल अभी भी हमें पता नहीं है कि कहाँ पे कितने वोट किसको लीडिंग मिली है या क्या है, ओके। सो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भी इलेक्शन के बारे में है। तो अभी भी ना यहाँ के उम्मीदवारों की उम्मीद बक्सों में बंद है, जो जिसका नतीजा हमको देखना मिलेगा 23 नवंबर को। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।